साथियों नमस्कार, मैं राजकुमार पाल आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। आज का हमारा वीडियो आधारित है वोटर इपिक नंबर को या इपिक की जानकारी को आधार कार्ड से लिंक करने के संबंध में। साथियों, जैसा कि हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग का एक मुहिम चल रहा है जिसके तहत सभी मतदाताओं के वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक किया जाना अनिवार्य है। यह कार्य 2-3 माध्यमों से किया जा सकता है। आपके स्थानीय बीएलओ के माध्यम से किया जा सकता है या फिर उसे आप ऑनलाइन पोर्टल से भी लिंक कर सकते हैं। और एक विकल्प है कि आप वोटर हेल्पलाइन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऐप है उसको डाउनलोड करके इसे कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार हम ईसीआई के वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से अपने वोटर कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। तो साथियों, इसके लिए सबसे पहले हमें गूगल प्ले स्टोर पे जाके वोटर हेल्पलाइन का ये ऐप डाउनलोड करना होगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। जैसे ही हम इसे इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करना होगा और इंस्टॉल करने के बाद आगे की प्रक्रिया हम पूरी कर सकेंगे। साथियों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने वोटर हेल्पलाइन ऐप को इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यह कुछ परमिशंस आपसे मांगेगा जिससे आपको ग्रांट करना होगा। चूँकि ये भारत सरकार की सरकारी ऐप है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सरकारी ऐप है, इसलिए इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इसे यहाँ पर एग्री का चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे में नेक्स्ट बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। आप अपनी मनपसंद भाषा का चयन कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर हिंदी का चयन कर लिया है। अब प्रक्रिया शुरू होती है कि आप किस प्रकार से वोटर लिस्ट में या वोटर इपिक कार्ड को किस प्रकार आप अपने आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही होम पेज पर पहुँचते हैं दोस्तों, यहाँ आपको कई विकल्प देखने को मिलते हैं। 6 विकल्प आपको देखने को मिलते हैं। इससे पहले एक विकल्प यहाँ पर है सर्च योर नेम इन इलेक्टोरल रोल। अगर आपको अपना जो इपिक नंबर है वो ज्ञात नहीं है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यहाँ कुछ विकल्प दिए हुए हैं, इनके माध्यमों से सर्च कर सकते हैं। बार कोड के द्वारा, विवरण के द्वारा इत्यादि से आप अपनी जानकारी जो है वो नाम ढूंढ सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि वोटर कार्ड को, इपिक को आधार से जोड़ने के लिए आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहला है मोबाइल नंबर, मतदाता का मोबाइल नंबर या उसके परिवार के किसी सदस्य का मोबाइल नंबर, और दूसरा जो है वो है इपिक नंबर, जो कि आपके वोटर आई कार्ड में आसानी से मिल जाएगा। दोनों ओर, वोटर आई कार्ड के दोनों ओर जो है वो TWWF है, ऐसे करके कुछ 3 वर्ड होते हैं, अल्फ़ान्यूमेरिक वर्ड जो है वो उसके आधार पे बना हुआ रहता है वो। और जो तीसरी चीज़ आवश्यक होगी वो है आपका आधार नंबर। इन तीनों चीज़ों की व्यवस्था आप पहले से करिए। इन तीनों जानकारियों को आप इकट्ठा रखिए और इन तीनों जानकारियों को इकट्ठा करने के बाद जो है आगे का प्रोसेस पूरा कीजिए। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार हम अपने वोटर आईडी को या वोटर इन्फॉर्मेशन को आधार से लिंक करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले वोटर रजिस्ट्रेशन के इस विकल्प पर जाना होगा। यहाँ से हम नई वोटर लिस्ट में नया नाम भी जोड़ सकते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर लैंग्वेज सेटिंग, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन जो को फॉर्म 6 है। इसके बाद नाम हटाने के लिए फॉर्म 7, करेक्शन के लिए फॉर्म 8, इन सभी विकल्पों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद नीचे में आपको एक और नीचे विकल्प दिखाई देगा और वो है इलेक्टोरल ऑथेंटिफिकेशन फॉर्म यानी फॉर्म 6B। यहाँ पर हम जाएंगे, इस विकल्प का चयन करेंगे, अर्थात फॉर्म 6B का चयन करेंगे। और जैसे ही हम फॉर्म 6B का चयन करते हैं साथियों, इस प्रकार का एक पेज आपके सामने खुलकर आता है। वोटर हेल्पलाइन, नमस्ते, मेरा नाम मतदाता मित्र है, मैं आपकी सहायता करूंगा और नए मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक चरण की व्याख्या करूंगा। इस संदेश को पढ़ने के बाद आप यहाँ से चरणों शुरू करते हैं के विकल्प पर क्लिक कीजिए या इसे क्लिक करें। अब यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो इंटर करेंगे। दोस्तों, जैसे ही हमारा OTP वेरीफाई हो जाता है, हम इस पोर्टल के ऐप के इस पेज पर पहुंचते हैं और यहाँ पर
कुछ स्पष्टीकरण दिए हुए हैं कि हाँ मेरे पास वोटर आईडी है, वोटर आईडी नंबर है, या मेरे पास वोटर आईडी नंबर नहीं है। तो मुझे जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आपको ईपिक नंबर या वोटर आईडी नंबर आप पहले से व्यवस्था ज्ञात करके रखिए। तो हमने यहाँ पर चयन किया है हाँ मेरे पास वोटर आईडी नंबर है। अब हम अगले के विकल्प पर जाएंगे। अगले के विकल्प पर जाने के बाद आपको यहाँ पर वोटर आईडी नंबर एंट्री करना होगा, जैसा कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर वोटर आईडी नंबर एंट्री कर लेते हैं, अब यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा हमें राज्य का नाम कि किस राज्य से संबंधित है हमारा यह वोटर आईडी। फिर इसके बाद यहाँ विवरण प्राप्त करने में क्लिक करना होगा। और यदि हमारा ये वोटर आईडी नंबर सही है तो आपको यहाँ पर एक मैसेज दिखाई देगा, हमें आपकी दर्ज की गई वोटर आईडी के लिए यह रिकॉर्ड मिला है। हम इसे देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि यह रिकॉर्ड हमारा है या नहीं। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने जिस वोटर आईडी को चाहा था, जिसकी जानकारी चाहिए थी, वही जानकारी हमारे सामने है। अब इसे हम अगला करेंगे, अगले के विकल्प पर जाएंगे। अब यहाँ पर हम आधार, ये जो जानकारी आपको देखने को मिल रही है, इसके बाद यहाँ पर आधार संख्या, आधार का विवरण हम दर्ज करेंगे। आधार विवरण दर्ज करने के बाद यहाँ मोबाइल नंबर, आवेदक का मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। इसके बाद ये ईमेल आईडी यदि उपलब्ध है तो कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर अनिवार्य है। आप देखिए यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। इसके बाद स्थान का नाम, तो हम गांव का नाम भी इसमें दर्ज करेंगे, जैसा कि मैंने गांव का नाम दर्ज कर दिया है। गोपनीयता के दृष्टिकोण से आधार संख्या में यहाँ पर सामने एंट्री नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर आधार संख्या एंट्री करेंगे और मोबाइल नंबर, मेल आईडी एंट्री कर लेंगे, इन सारी जानकारियों को एंट्री कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर पूर्ण के विकल्प पर क्लिक करेंगे। जैसे ही पूर्ण के विकल्प पर हम क्लिक करते हैं दोस्तों, तो इस प्रकार फॉर्म 6B का पूर्वावलोकन आपके समक्ष आता है। इस पूर्वावलोकन को हम देखेंगे और आगे की कार्यवाही करेंगे। यदि हमें सारी जानकारियाँ यहाँ से सही देखने को मिलती हैं तो हम इसे आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, जैसे ही हम अपनी जानकारियों की पुष्टि कर लेते हैं कि हमारी सारी जानकारियाँ सही हैं, तो इस प्रकार से आपका आवेदन क्रमांक, आवेदन दिनांक या रेफरल आईडी जो है वो और दिनांक के साथ आपके सामने आता है। अब हम यहाँ ओके के बटन को दबा करके आगे बढ़ जाएंगे। ओके बटन दबा करके आगे बढ़ने पर, सब कुछ सही होने पर हम फिर से ऐप के होम पेज पर आ जाएंगे। तो साथियों, इस प्रकार हम अपने वोटर आईडी की जानकारी को आधार से लिंक कर सकते हैं और चुनावी प्रक्रिया में अपनी पारदर्शी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। उम्मीद है आपके लिए यह वीडियो जो है, वो छोटा सा वीडियो जो है वो लाभप्रद होगा और इस काम को आसानी से किया जा सकता है। यदि किसी प्रकार का कोई संशय हो या किसी प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो बेझिझक हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा ही संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो और यदि आपकी इच्छा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। वीडियो समाप्त करने से पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।